हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, उसका एसआई मात्रक पढ़ेंगे, विमा पढ़ेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। इस पूरी बात को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आवेश होते हैं अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक स्रोत आवेश है, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, बिंदु P। इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। अब ये परीक्षण आवेश Q0 क्या होता है, तो परीक्षण आवेश Q0 बहुत ही छोटा आवेश होता है, बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है। इतना सूक्ष्म होता है कि उस पर अगर थोड़ा सा भी विद्युत बल लगे तो वो अपने स्थान से हट सकता है, गति कर सकता है। तो बहुत ही छोटा आवेश समझना आपको परीक्षण आवेश को। तो ये विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इस विद्युत क्षेत्र में रखने से आपको पता है कि क्या होता है, जब भी हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर विद्युत बल लगता है। तो इस पर क्या लगेगा, इस पर भी विद्युत बल लगेगा। यह धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और यह भी धनावेश है। तो इस पर बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ इस पर मान लेते हैं कि F बल काम कर रहा है, जो विद्युत बल है। तो इस पे विद्युत बल काम कर रहा है, अर्थात आपको याद रखना है कि जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में आप किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर विद्युत बल कार्य करता है। तो इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है जिस पे F बल काम कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, उसकी पहले परिभाषा समझिए क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश का परिमाण का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात कि अगर मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा गया है तो उस पर बल काम करेगा। उस बल का परिमाण तथा उस परीक्षण का परिमाण, उस परीक्षण आवेश का परिमाण का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो देखिए यहाँ बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, F बल काम कर रहा है। तो इन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे, F/Q0। ठीक है, ये अनुपात हो गया। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दिखाते हैं तो हमारा हो जाएगा वेक्टर E बराबर हो जाएगा कितना, वेक्टर F/Q0। ये हमारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा बिंदु P पर परिभाषा के अनुसार। तो हो गया हम लोग का फार्मूला कितना, वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q0। तो किसी भी बिंदु पर कोई आवेश रखा गया है तो उस आवेश पर जितना बल काम कर रहा है उस बल का परिमाण तथा उस आवेश का परिमाण का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या जितना बल लग रहा है उस बल में जितना आवेश रखा गया है उस आवेश से भाग दे दीजिए तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बल में जितने भी आवेश उससे भाग दिया जा रहा है। तो अगर बल में हम आवेश से भाग दे रहे हैं तो हम कितने आवेश के लिए निकाल रहे हैं, एक आवेश के लिए निकाल रहे हैं कि एक आवेश के लिए उस बिंदु पर कितना बल लग रहा है। तो देखिए अगर Q बराबर क्या होगा, Q0 बराबर 1 कूलाम हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उस बिंदु पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर हो जाएगा, उस बिंदु पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर हो जाएगा। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक और परिभाषा दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अतः किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो एक कूलाम आवेश पर जितना लगे बल, उस बल को आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बोल सकते हैं किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो ये भी हो जाता है एक तरह से एकांक कूलाम आवेश के लिए ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब हम इसका एसआई मात्रक निकाल लेते हैं कि एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्यान देना है कि एसआई मात्रक क्या होगा, तो ऊपर है बल, नीचे है आवेश। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है। इसका विमा निकालते हैं तो विमा कितना हो जाएगा, इसका विमा कितना हो जाएगा, तो विमा इसका हो जाएगा आपका। तो देखिए न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मूल मात्रक में चेंज करना होता है। आपको पता होगा कि कभी विमा निकालते हैं तो हम इसको मूल मात्रक में चेंज करते हैं। तो न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कूलाम को लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, क्या लिखते हैं एम्पियर सेकेंड। यह स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा केजी मीटर प्रति
एम्पियर क्यू। अब हम क्या करते हैं, केजी को चेंज करते हैं बड़े वाले एम में, मीटर को चेंज करते हैं बड़े वाले एल में, सेकंड को चेंज करते हैं बड़े वाले टी में, तो ऊपर जाएगा तो टी के पावर -3 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाता है हम लोग का बीमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि 1 नंबर के सवाल में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का असाई मात्रक क्या होता है, ठीक है। और याद रखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जो है विद्युत बल की दिशा में होती है। जिधर विद्युत बल की दिशा होती है उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होती है किसी बिंदु पर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह प्रश्न जो है अति लघुत्तीय प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार करें, क्योंकि आने वाले जो भी टॉपिक होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तो बहुत ही खास होंगे और सब इसी पे जुड़े होंगे। यहीं से शुरू होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला और नियम। तो इसको याद रखिए परिभाषा को और इसकी फार्मूला को, क्योंकि ये बार बार उपयोग किया जाएगा, आगे इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसी के आधार पर बहुत सारे जो है हम लोग फार्मूला जो है ज्ञात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एकल आवेश के द्वारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितना होता है, कि एक क्यू आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा तो उसका फार्मूला कितना होगा।